हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राहुल ओझा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओझा गुरु क्लासेस पर। आ जाइए, हम आप लोगों को पढ़ाएंगे गति के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? गति के बारे में पढ़ाएंगे, मोशन के बारे में। ठीक है, मोशन के बारे में पढ़ाएंगे। लेकिन मोशन के बारे में पढ़ाने से पहले मुझे लगता है कि आप लोगों को एक चीज़ और पढ़ानी होगी, जिसका नाम है जड़त्व। क्या नाम है? जड़त्व। ठीक है, जड़त्व नाम है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं इनर्शिया। क्या कहते हैं? इनर्शिया। ठीक, इसको कहते हैं इनर्शिया। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ना शुरू करते हैं कि जड़त्व होता क्या है। ठीक है, हम लोग आज पढ़ेंगे कि जड़त्व क्या होता है। जड़त्व के बारे में हम लोगों को अच्छी तरह से जानना है कि जड़त्व होता क्या है। ठीक है, और जड़त्व के बाद ही हम धीरे धीरे ऐसे रिलेट करके या संबंधित करके पढ़ेंगे। किसको किसको पढ़ेंगे? गति को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जड़त्व क्या होता है, सबसे पहले हम यही समझते हैं कि जड़त्व होता क्या है। देखिए, किसी वस्तु का ऐसा गुण, ठीक है, किसी वस्तु का ऐसा गुण जिससे वो अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे। जैसे देखिए, मान लीजिए ये है, तो इसकी स्थिति क्या है? ये रुकी हुई है, लेकिन मैं इसको अगर ये दूँ, धक्का दूँ कि ये चली जाए, ऐसे चली जाए, जैसे ये है, मैंने इसको धक्का दिया कि ये चली जाए, लेकिन ये कुछ ना कुछ विरोध करेगी कि मैं नहीं जाऊँगी। ठीक है, ये ऐसे विरोध करेगा कि मैं नहीं जाऊँगा। तो इसके इसी गुण को, जिसके कारण ये विरोध करता है कि मैं आगे नहीं जाऊँगा, या ये रुका हुआ है, ये बोलेगा कि मैं मतलब चलूँगा नहीं। ठीक है, तो ये इसी गुण का इसके इसी गुण को हम क्या कहते हैं? जड़त्व नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? जड़त्व नाम देते हैं। ठीक है, नहीं समझे? जैसे मान लीजिए कि ये है मार्कर, तो मार्कर रुका हुआ है ना, तो मैं इसको चाहता हूँ कि ये गतिमान हो जाए, ये गति की अवस्था में हो जाए, चलने लगे। ठीक है, कुछ इसकी स्पीड हो जाए। तो ये अपनी एक ऐसी इसकी मतलब गुण है, इसके अंदर एक ऐसा गुण है जिसके कारण ये विरोध करती है कि मैं चलूंगी नहीं। ठीक है, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये चल रही है, क्या कर रही है? मान लीजिए ये चल रही है ऐसे ऐसे, तो भी अगर मैं इस पर बल लगाऊंगी इधर से कि ये धीरे धीरे या ब्रेक मारना शुरू कर दूं कि ये रुक जाए, तो ये रुकेगी भी। ये रुकने का भी विरोध करेगी कि मैं गति की अवस्था में हूं, अब रुकूंगी भी नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ है, ठीक है, तो वो अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करे कि मैं बदलना नहीं है। ठीक है, जैसे एक सेकेंड, देखिए, मान लीजिए कि क्या है, मान लीजिए कोई एक ये पत्थर है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये कोई पत्थर है। ठीक है, समझने के लिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये पत्थर है, और इस पर हम क्या करते हैं? बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं कि इसको मुझे हटाना है। मैं इसे बल लगा रहा हूँ, ये बड़ा सा पत्थर है रखा हुआ है, मैं इसको बल लगा रहा हूँ कि ये हट जाए। ठीक है, इसको हटाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक पत्थर है, ये रुका हुआ है, अब इस पर मैं बल लगा रहा हूँ कि ये हट जाए, तो ये विरोध करेगा। मतलब इस पत्थर का ऐसा गुण है कि ये विरोध करेगा। ठीक है, कि मैं नहीं हटूंगा, ये विरोध करेगा कि मुझे हटना नहीं है। तो इसके इसी गुण को हम जड़त्व नाम देते हैं कि ये जड़त्व के कारण हट नहीं रहा है। ठीक है, और आप लोग अभी नहीं समझते, जब आप लोग ये समझिए, जब मान लीजिए कि ये क्या है, कोई मान लीजिए ट्राली या कार है, मान लीजिए कार है, इसमें आप लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, आप लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, एक ये ट्राली है, ट्रॉली नहीं, ये कार है। ठीक है, आप लोग बैठे हुए हैं, और जब आप लोग आप ही सोचिए, जब कार अचानक चल देती है, आप लोग मान लीजिए बैठे हैं, सोचिए पीछे वाली सीट पर बैठे हुए हैं, और कार अचानक चल देती है, तो आप लोग क्या होते हैं? पीछे की ओर झुक जाते हैं। नहीं झुक जाते हैं? क्यों? क्योंकि आप लोगों का वह गुण है, आपके शरीर का ऐसा गुण होता है कि वो ऐसी स्थिति, मतलब ऐसा गुण होता है कि वो आपके चलने का विरोध करता है। इसलिए आपका जो शरीर है आगे ऊपर वाला, मतलब नीचे का शरीर, तो कार से इससे सटा रहता है, तो ये नीचे का शरीर जो है ये गति की अवस्था में आ जाता है। लेकिन ऊपर वाला शरीर जो होता है ये गति की अवस्था में तुरंत नहीं आ पाता, इसीलिए आप पीछे की ओर मुड़ जाते हैं। जैसे समझिए, मान लीजिए थोड़ी देर ये कोई है, मान लीजिए ये कोई है, इस पर आप लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, आप लोग यूँ ऐसे बैठे हुए हैं, कोई आदमी है मान लीजिए, ठीक है, ये बैठा हुआ, ठीक है, 2-3 आदमी हैं यूँ बैठे हुए हैं। ठीक, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए जब ये कार अचानक इस दिशा में चलती है, अचानक चल दे, तुरंत ड्राइवर लेके इसको चल दें, तो ये जितने लोग हैं ये पीछे की तरफ मुड़ जाएंगे, ऐसे मुड़ जाएंगे। मुड़ जाते हैं? नहीं मुड़ जाते हैं, जाकर सीट में लड़ेंगे, पीछे की तरफ मुड़ जाएंगे। आप लोग खुद सोचिए, आप लोग मान लीजिए कि किसी मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं। किस पर? मोटरसाइकिल पर। ये तो बात समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आप ये देखिए, मान लीजिए, एक सेकेंड, मार्कर नहीं चल रहा भाई, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये बाइक है। ठीक है, क्या है आपकी? मान लीजिए कि ये बाइक है। ठीक, ये बाइक है, ओके, ये बाइक हुई। मान लीजिए, समझ लीजिए कि ये बाइक है, इस पर आप लोग 2 आदमी बैठे हुए हैं। ठीक है, 2 आदमी बैठे हुए हैं और एक ड्राइवर है। तो ड्राइवर तो भाई इसको चला रहा है आगे की तरफ मोटरसाइकिल, लेकिन जो ये पीछे वाला भैया हमारे बैठे हैं, तो ये क्या होगा, जब बाइक अचानक लेकर चलेगा, तो आप ही मान लीजिए बैठे हैं और आपका दोस्त बाइक चला रहा है, तो क्या होगा, आप पीछे की ओर तुरंत मुड़ जाते हैं। हल्का मुड़ते हैं? नहीं मुड़ते हैं? तो क्यों मुड़ते हैं? क्योंकि ये आपके मतलब ऐसा गुण होता है। कैसा?
जड़त्व ये इसी के कारण आपका शरीर पीछे की ओर मुड़ जाता है। अब कैसे मुड़ता है देखिए थोड़ी देर के लिए। जब आप बैठे होते हैं तो आपका जो कमर का हिस्सा है, ठीक यहाँ तक कमर का हिस्सा जो होता है, ये देखिए ये जो कमर का हिस्सा होता है यहाँ तक, ये कमर का हिस्सा होता है, ये तो गतिमान हो जाता है। लेकिन ये ऊपर वाला पोर्शन, ये यहाँ से ये ऊपर का पोर्शन आपका क्या रहता है, बचा रहता है। ठीक है, ये गतिमान नहीं हो पाता, तो इसी कारण ये रुका रहता है और ये पीछे मुड़ जाता है। नहीं समझे मेरी बात? देखिए फिर से मैं समझा रहा हूँ। मान लीजिए ये कोई आदमी है, ठीक है, आदमी है, ये बैठा हुआ है, ठीक, और ये बाइक है, बाइक पर बैठा हुआ है, और जब बाइक अचानक चल देती है, बाइक मान लीजिए इस दिशा में अचानक चल दी, तो इसका जितना ये गति, ये वाला मतलब कमर वाला वो पैर वाला हिस्सा है, तो इसके साथ तो चल देगा, तुरंत गति की अवस्था में हो जाएगा। लेकिन ये जो ऊपर वाला इसका हिस्सा है ये गति नहीं कर पाता तुरंत, क्योंकि जो मतलब स्पीड होती है इस यहाँ तक पहुँचने में समय लगता है थोड़ा सा, तो ये तुरंत क्या होता है, ये हल्का पीछे की ओर मुड़ जाता है। ये बहुत कम समय के लिए होता है। ठीक है, तो क्या होता है, कहा जाता है कि मतलब कार या किसी में यात्री, इसको यात्री कहते हैं, अगर कोई यात्रा करते हुए तो कहते हैं यात्री या कार में बैठे हुए आदमी अचानक पीछे की ओर झुक जाते हैं कार के अचानक चलने पर। और अगर थोड़ी देर के लिए अगर अब भाई अचानक ब्रेक मार दे, क्या कर दे, ब्रेक लगा दे भाई, अगली ब्रेक मार दे, मान लो प्रेशर वाली ब्रेक है, ब्रेक लगा दिया, तो ये क्या होगा, आगे की ओर भी झुक जाते हैं आप लोग। ये तो प्रैक्टिकली है, आप लोग जानते भी हैं, ये तो हो जाता है। क्यों, जब अगर आप लोग बाइक पर बैठकर जा रहे हैं और अगर वो खूब तेज स्पीड कर दिया तो आप लोग पीछे की ओर झुक जाएंगे, लेकिन अगर वो ब्रेक मार दिया तो आप लोग आगे की ओर झुक जाएंगे। क्यों झुक जाएंगे, देखिए जब ये ब्रेक मारता है तो आपका ये निचला हिस्सा जो है पैर तक, ठीक है, ये पैर तक हिस्सा जो है आपका, ये तो तुरंत रुक जाएगा, लेकिन ये ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा चलता रहेगा उसी स्पीड में, तो ये थोड़ी देर बाद रुकेगा, तो इसीलिए अब आके झुक जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है जड़त्व। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप गतिमान हैं, ठीक है, गतिमान है, अगर आप गति की अवस्था में गतिमान हैं, तो भी आप अपनी स्थिति में विरोध करेंगे कि नहीं भैया अब हम चल रहे हैं तो चलते ही रहेंगे। ठीक है, अगर आप रुके हुए हैं, रुकना का मतलब होता है विराम अवस्था में, साइंस में हम विराम अवस्था कहेंगे या विराम, एक शब्द का प्रयोग करेंगे जिसका नाम रहेगा विराम। ओके, हम विराम का प्रयोग करेंगे, विराम कहेंगे तो समझ जाइएगा कि विराम का मतलब हुआ रुकना। ठीक, चलिए देखिए क्या होता है अगर आप गतिमान है, ठीक है, गतिमान है, गतिमान का मतलब कि आप चल रहे हैं, बाइक से चल रहे हैं, तो आप चलते ही रहेंगे। ये वस्तु या कोई पदार्थ मतलब वस्तु, कोनो चीज़, मोटरसाइकिल, आदमी, ये सब पदार्थ हुए या वस्तु हुए, आप लोग समझिए क्या हुए ये लोग, वस्तु कह रहे हो तो वस्तु में जान जाओ, पूरा दुनिया का सब चीज़ आएगा वस्तु में यहाँ। ठीक है, वस्तु में दुनिया की सभी चीज़ आ गई। तो क्या कहते हैं कि अगर कोई वस्तु है, वस्तु कह दिए तो समझ जाओ कि बाइक, मोटरसाइकिल, सब कुछ जो कुछ है, बैलगाड़ी से लेके सब कुछ, हम, आदमी, जानवर, ट्रेन, सब चीज़ें, सब पूरा दुनिया के सब चीज़ आएगा वस्तु में है। ठीक है, तो यही कहते हैं अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान ही रहना चाहेगी, रुकना नहीं चाहेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो अपने जड़त्व के कारण। और क्या होता है, अगर कोई वस्तु रुकी है तो वो सोचेगी भाई मैं जैसे एक पत्थर है, ये पत्थर मान लीजिए पत्थर है तो ये रुका ही रहेगा, ये रुका है तो रुकना ही चाहेगा। ये जब आप इस पर बल लगाएंगे तो ये विरोध करेगा कि ना हम ना जावे, ये विरोध करेगा कि मैं इधर नहीं जाऊंगा। लेकिन आप अगर ज़्यादा बल लगा दोगे तब ये चलने लगेगा, नहीं लगेगा, चलने लगेगा। तो ये पहले किसके कारण ये विरोध कर रहा था, मतलब जिस वस्तु के कारण, मतलब जिसके कारण ये विरोध कर रहा था, उसके इसी गुण को हम लोग जड़त्व कहते हैं। जड़त्व कोई राशि नहीं है, जड़त्व को हम नापते नहीं है कि जैसे और सब राशि होती थी कि द्रव्यमान को हम किलोग्राम में, और उसके बाद वेग को मीटर पर सेकंड में, त्वरण को, बल को न्यूटन में, कार्य को इस ऊर्जा मतलब जूल में, सब नापते थे। वैसे जड़त्व का कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, जड़त्व का कोई मात्रक नहीं होता है, बस आप एक गुण होता है, एक क्वालिटी होती है। ठीक है, बस यही चीज़ आपको समझना है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं जड़त्व की परिभाषा। ठीक, लिख लीजिए जड़त्व। ओके, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। लिखिए जड़त्व को अंग्रेजी में कहते हैं इनर्शिया। क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। ओके भाई मेरे, समझ जाइए आप लोग। इनर्शिया दिख रहा है, INERTIA, हाँ दिख रहा है। देखिए चलिए लिखते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं। क्या हमने आप लोगों को बताया, किसी वस्तु की स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करें। ठीक है, तो मैं लिख दूं कि जड़त्व तो क्या होता है, तो लिखूंगा वस्तुओं में होने वाले परिवर्तन, नहीं, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण। ओके, वह गुण, ठीक है, जिससे, किसी वस्तु का वह गुण जिससे क्या करता है, वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, जिससे वह
अपनी, जिससे वह अपनी, ठीक है, प्रारंभिक, जिससे वह अपनी प्रारंभिक, ठीक है, जिससे वह अपनी प्रारंभिक स्थिति, जिससे वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, जिससे वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में होने वाले परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। क्लियर, विरोध करता है, ठीक है। ये हुई इसकी डिफिनीशन, आप लोग याद कर लीजिए, खूब अच्छे से याद कर लीजिए। किसी वस्तु का वह गुण जिससे वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। चाहे तो आप लिख लें, अगर वह रुका है तो रुकना ही चाहेगा, लिख लीजिए। चाहे ये हो गया, अगर चाहे तो आप थोड़ा लिख लीजिए कि अगर वह रुका है तो, मतलब ये तो परिभाषा हो गई इतनी ही, लेकिन अगर ना समझ में आए तो ऐसे स्टार बनाकर लिख लो कि कोई वस्तु रुकी है तो वो रुकी ही रहेगी, अगर गतिमान है तो गतिमान ही रहना चाहेगी। लिख लो, चाहे लिख लो नीचे, अगर मतलब किसी को समझाने लायक कि अगर किसी को समझाना हो तो कैसे समझाओगे। कोई वस्तु अगर चल रही है, अगर चल रही है मतलब गतिमान, मतलब गति कर रही है, हिल डुल रही है, ठीक है। कोई वस्तु अगर गति कर रही है, कोई वस्तु अगर गतिमान है तो वह गतिमान ही रहना चाहेगी, तो वह गतिमान ही रहना चाहेगी, गतिमान ही रहना चाहेगी। ओके, रहना चाहेगी। अगर भाई रुकी है तो रुकी ही रहेगी, कहेगी नहीं मुझे मत हटाओ, मैं हटना नहीं चाहती, ठीक। अगर कोई पत्थर है तो रुका ही रहेगा, कहेगा नहीं मैं यहाँ नहीं उठूंगा, ठीक है। हाँ, वैसे भी अब देखो, अगर कोई रुका है तो रुका ही रहेगा। तो आप लोग लिखना चाहे तो लिख ले, अगर कोई वस्तु, आप लोग यही लिख ले, कोई वस्तु अगर गतिमान की जगह पर विराम लिख लीजिए, ठीक है। विराम में है, विराम, विराम गतिमान है तो लिखे ही नहीं। कोई वस्तु अगर गतिमान है तो गतिमान ही रहना चाहेगी, तो यहाँ पर अगर कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहना चाहिए। आप लोग यहीं ऐसे मतलब लिख लीजिएगा पूरी लाइन, विराम में ही रहना चाहेगी, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए सबसे मेन बात क्या होता है, पूछा जाएगा कि जड़त्व का नियम किसने दिया, तो बोलेंगे इस नियम को, या जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया। जड़त्व का नियम सबसे ज्यादा, जड़त्व का नियम किसने दिया भाई मेरे, तो जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया, गैलीलियो ने दिया, ठीक है, गैलीलियो ने दिया, ठीक। हाँ, ये इस पर आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, इसको भूलना नहीं है गैलीलियो को, भाई गैलीलियो को याद रखना है। कोई पूछेगा तो यही पूछेगा कि जड़त्व का नियम बताइए, तो जड़त्व का नियम ये आप बताएंगे इसे गैलीलियो का नियम कहते हैं, या इसे जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया, और यही न्यूटन का पहला नियम भी है। पढ़ाऊंगा मैं, आप लोग समझ जाएंगे। ये लिख लीजिए, ठीक। अब कुछ एग्जाम्पल है, ऐसे लिख लीजिए। कैसे, देखिए आप लोग, जब क्या होता है, यूँ देखिए, ये मान लीजिए सड़क है, ठीक है, ये, ठीक, ये क्या है, सड़क है, और इस पर मान लीजिए कोई है, इतनी बड़ी सड़क ना बनाओ नहीं तो समझ नहीं पाओगे, पूरा हाईवे हो जाएगा ये तो भाई। ये देखो, ये क्या है, ये सड़क है, ठीक है, ये सड़क है, ये मुड़ी हुई है, और यहाँ से मान लीजिए कि कोई आप लोगों का बस है जिसमें आप लोग बैठकर स्कूल जाते हैं, ठीक। क्या होता है, बस है, ये आप लोगों का बस है, ये जा रहा है स्कूल की तरफ, और इसमें जो ड्राइवर भैया हैं गाना लगा रहे हैं, मैं निकला गड्डी लेके, हाँ, और खूब तेज स्पीड में जा रहे हैं, और अचानक मोड़ आया और मस्त एकदम गाना लगाए। तो जब ये भैया हमारे ऐसे जाएंगे, जो ड्राइवर भैया हैं, जब वो ऐसे मोड़ेंगे का मतलब बस को, तो आप लोग जितने लोग हैं आप इस तरफ झुकना शुरू कर देंगे। झुक जाएंगे, नहीं झुक जाएंगे, बताइए मेरे बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। जितने लोग बस में बैठे हैं, जब वो ऐसे जा रहे हैं गाना लगाए हुए हैं या आप लोग कार में बैठे हुए हैं, आपके पापा गाना लगाकर आपको कहीं ले जा रहे हैं पार्टी में, और आप लोग जा रहे हैं और अचानक ऐसे मोड़ हुआ, अगर आप मुड़े तो आप लोग जितने लोग हैं उसमें बैठे हुए हैं इधर की ओर झुक जाएंगे। किधर, इधर की ओर झुक जाएंगे। क्यों, जड़त्व के कारण। किसके कारण, जड़त्व के कारण, ठीक है। तो जड़त्व वहाँ कैसे लगा, जैसे देखिए आप लोग क्या बताया अभी मैंने, कि आप लोग मान लीजिए कि यूँ ऐसे करके, एक मिनट मान लीजिए, थोड़ी देर समझना है, वीडियो लंबी नहीं करनी है। मान लीजिए एक आदमी है, ये ठीक, एक आदमी है, तो ये भाई मेरे क्या हुआ, वो कार में बैठा हुआ है, तब जब ये मुड़ेगा इधर, तो इसका ये इतना नीचे वाला हिस्सा, जैसे ये मान लीजिए इसका पैर है, तो नीचे वाला हिस्सा तो कार के साथ मुड़ जाएगा, लेकिन ये वाला हिस्सा नहीं मुड़ेगा, और ये इधर की तरफ झुक जाता है, इसीलिए। ओके, अगर ना समझ में आए तो देखिए, ये जब यहाँ मान लीजिए, एक मिनट, ये सड़क, एक मिनट, ये देखिए, ये यहाँ पर है आप लोग, ठीक है, आप लोग बैठे हुए हैं इसमें, और ये इधर जा रहे हैं, तो क्या होगा, जब ये इधर जाएंगे तो ये वाला तो मुड़ जाएगा, लेकिन आप लोग क्या होंगे, इस तरफ झुक जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, जैसे आप लोग ऐसे हैं,
ऐसे जा रहा है और आप लोग बैठे हुए तो ऐसे नहीं होंगे, ऐसे झुक जाएंगे आप लोग, ऐसे झुक जाएंगे। ठीक, आप लोग वैसे ही देखिए मोड़ पर झुक जाते हैं, तो क्यों? जड़त्व के कारण। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ एक एग्जाम्पल। ठीक है, कार के अचानक रुकने से यात्रियों को आगे की तरफ झुकना। लिख लीजिए, कार या बस के अचानक, कार या बस के अचानक रुकने से, अगर देखो बस हो या अचानक कार रुकेगा तो क्या होगा? आप पीछे की ओर जाओगे, आगे की ओर, आगे की ओर झुकेंगे। कार या बस के अचानक रुकने से क्या होगा? आगे की तरफ झुकना। यात्रियों का आगे की तरफ झुकना, यात्री लिख लो भाई, नहीं यात्री ना लिख पाओ तो आदमी लिख लो। यात्रियों का, यात्री का आगे की ओर झुकना। ये सब क्या है? एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। ओके, यात्री का आगे की ओर झुकना, आगे की ओर झुकना। ओके, आगे की ओर झुकना। समझ में आ रही है मेरी बात अच्छे से? आगे की ओर झुकना। फिर देखिए, कार या बस के अचानक रुकने की जगह पर चलने से लिख रहा हूँ अब यहाँ पर। कार या बस के अचानक चलने से दूसरा नंबर एग्जाम्पल है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, उसमें कार या बस के अचानक चलने से यात्री का पीछे की ओर झुकना, पीछे की ओर झुकना, पीछे की ओर झुकना, झुकना। ठीक है, पीछे की ओर झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। और मोड़ पर क्या होगा? मोड़ के विपरीत दिशा में झुकना। आप लोग समझ जाइए, वैसे समझदार है ही, समझ जाइए। चलिए मैंने रफ कर दिया, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए। तो आप लोग जान गए जड़त्व के बारे में अच्छे से। ओके, जड़त्व के बारे में समझ गए होंगे, किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे। ठीक, अब इसमें एक चीज होता है, जड़त्व नापने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, आप लोग समझ लीजिए। देखिए, जिसका द्रव्यमान, कोई वस्तु है, देखिए मान लीजिए ये छोटी वस्तु है और एक ये बड़ी वस्तु है। ठीक, एक मान लीजिए छोटा पत्थर है, एक ये बड़ा पत्थर है। ये मान लीजिए जो छोटा वाला पत्थर है ये 5 किलो का है और ये बड़ा वाला पत्थर 50 किलो का है। ठीक है, अब ये बताइए हमें किसमें जड़त्व ज़्यादा होगा? जड़त्व मतलब ऐसा गुण किसमें होगा? इसमें मैं कम बल लगाऊंगा तो ये आसानी से चला जाएगा, लेकिन इसमें मैं ज़्यादा बल लगाऊंगा भाई। इसमें कम बल लगाऊंगा तब ये चला जाएगा, लेकिन इसमें ज़्यादा बल लगाऊंगा तब ये आसानी से जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व का गुण भी उसमें ज़्यादा होगा। कह सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ? देखिए कैसे, देखिए मैं फिर से समझा रहा हूँ। देखिए, जड़त्व कोई राशि नहीं है कि कोई राशि है, लेकिन हम जड़त्व की जो माप होती है वो द्रव्यमान से ही करते हैं। कैसे? एक ये छोटी वस्तु है, इसका भार मान लीजिए 10 किलोग्राम है, और एक भार नहीं द्रव्यमान, और एक बड़ी वस्तु है, ठीक है, इसका भार 50 किलोग्राम है, 50 किलोग्राम है द्रव्यमान। तो हम क्या कहते हैं कि अगर ये छोटी वस्तु है तो इस पर ये कम विरोध करेगी। जैसे भाई मैं इस पर बल लगाऊंगा तो ये क्या करेगी? कम विरोध करेगी। हाँ, क्या कह रहा था मैं? जो भारी वस्तु मतलब हल्की वस्तु है और इस पर आप बल लगाएंगे तो ये क्या करेगी? कम विरोध करेगी। क्या करेगी? कम विरोध करेगी कि ये तुरंत, मतलब ये कम विरोध कर पाएगी भाई, ये तुरंत चली जाएगी। लेकिन ये भारी वस्तु है तो ये क्या करेगी? अधिक विरोध करेगी। जब आप इस पर बल लगाएंगे तो क्या करेगी? अधिक विरोध करेगी। समझ रहे हैं मेरी बात? अधिक विरोध करेगी। ठीक है, अधिक विरोध करेगी। ठीक, तो आप लोग इसको चाहे तो लिख लीजिए। मैं इसमें एक चीज लिख दे रहा हूँ कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व का गुण भी ज्यादा होगा। बस यही कहने का मेरा मतलब था। लिख लीजिए, जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा, लिख लीजिए आप लोग, जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा, ओके, ज्यादा होगा उसका, जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका क्या होगा? ज्यादा, उसका जड़त्व का गुण भी, उसका जड़त्व का गुण भी ज्यादा होगा। उसका जड़त्व भी ज्यादा होगा, लिख लीजिए, उसका जड़त्व भी ज्यादा होगा। बस ज्यादा होगा। ठीक, ज्यादा होगा, बस यही कहने का मतलब था। आप लोग वैसे ही समझ लीजिए कि अगर हल्का है तो वो जल्दी से नहीं, मतलब चला जाए, विरोध ज्यादा ना कर पाई। और आप लोग ऐसे ना समझ पाए तो मान लीजिए एक हल्का आदमी है और एक भारी आदमी है, दोनों मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो जो मतलब हल्का वाला आदमी है वो जल्दी झुक जाएगा क्योंकि वो विरोध ही नहीं कर पाएगा, और जो भारी आदमी है वो जल्दी नहीं झुकेगा, पीछे की ओर जल्दी नहीं झुकेगा। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान ज़्यादा है। जैसे कार है, मान लीजिए कार, वो एक भारी आदमी, एक यहाँ पर बड़ा आदमी बैठा है, यहाँ पर एक छोटा बच्चा बैठा है, छोटा सा। तो बच्चा जो है अगर कार अचानक चलती तो ये पीछे की ओर आसानी से झुक जाएगा, लेकिन जो ये बड़ा वाला बच्चा है ये जल्दी, मतलब ये बड़ा आदमी जो है ये जल्दी नहीं झुकेगा। क्यों? क्योंकि इसका द्रव्यमान क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। मेन पॉइंट कहने का यही था कि जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा। ठीक है,
चलिए हम इसके एक चीज़ और आप लोगों को बता देते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर आप लोग जैसे गतिमान हैं, क्या है, गति की अवस्था में, तो आप जल्दी रुकना नहीं चाहेंगे, अगर रुके हैं तो आप लोग चलना नहीं चाहेंगे, ये होता है, ठीक है। तो जड़त्व इसी के आधार पर दो प्रकार का होता है। जड़त्व या जड़त्व को इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। जड़त्व को इनर्शिया कहते हैं। और जड़त्व कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का जड़त्व होता है। आप लोग याद कर लीजिए, किसी से पूछ भी सकते हैं कि पहले तो जड़त्व क्या होता है, अगर बता लेगा तो ठीक है, नहीं तो पूछ लीजिए जड़त्व कितने प्रकार का होता है। तो एक होता है गति का जड़त्व, एक होता है विराम का जड़त्व। ओके, अगर गतिमान है, जैसे गतिमान है तो रुकना नहीं चाहेंगे। जैसे एक भारी आदमी है, वो दौड़ता हुआ जा रहा है, आप उस पर बल लगाएंगे कि रुक जाओ भैया रुक जाओ, तो उस पर क्या होगा, ज़्यादा बल लगाएंगे, क्योंकि वो विरोध करेगा ना रुकने के लिए। और जो हल्का आदमी है वो तुरंत रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या कहते हैं, उसका भार कम, द्रव्यमान कम रहेगा, तो वो गति की अवस्था में रहेगा ना। लेकिन अगर कोई जैसे यहाँ पर दौड़ रहा है, उसको रोकना हो, दौड़ते हुए आदमी को, और यहाँ पर रुके हुए आदमी को रोकना हो, तो इसीलिए ये दो आधार पर बांटा गया है इसको। एक होता है गति का जड़त्व, गति का जड़त्व, गति का जड़त्व, ओके, गति का जड़त्व। और एक होता है विराम का जड़त्व। ये जरूरी नहीं है, लेकिन जान लीजिए विराम का जड़त्व। भाई जानकारी सब होनी चाहिए, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। गति का जड़त्व, या इसको मैं कह सकता हूँ इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कह सकता हूँ मैं? इनर्शिया ऑफ मोशन कह सकता हूँ। और इसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ओके, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ओके, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक। ये हुई बात, ओके, बस हो गया, जड़त्व काम खत्म। अब आप अगली बार पढ़ेंगे गति के बारे में, ठीक। चलिए जी, थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में, और हम आप लोगों को पढ़ाएंगे गति और न्यूटन का नियम। फिर उसके बाद ऊष्मा, तो ऊष्मा पढ़ा दी है, ताप के बारे में पढ़ाना है, उसके बाद में सारा हो जाएगा फिनिश, ओके जी, थैंक यू। और हाँ, एक चीज़ और बाकी है, ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी मैं पढ़ाऊंगा, गुरुत्वाकर्षण बल, ओके, गुरुत्वाकर्षण बल, या फिर इसी को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, ये पढ़ाना है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। जी चलिए, आज का जीके जीएस, ओके, जो हमारा इंडिया है या भारत है, ठीक, क्या है, भारत है। आप लोग छोटे क्लास में नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, जो भारत है, ठीक है, इसको 28 राज्य, देखिए क्या होता है इसमें, जो है 28 राज्य में बांटा गया है इसको, ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेशों में, केंद्र शासित, ओके, केंद्र शासित प्रदेश इसको कहेंगे, प्रदेश में बांटा गया है, केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है। अब 28 राज्य, जैसे छोटे बच्चे हैं वो नहीं समझ पाते हैं, मैं बताता हूँ कि 28 राज्य क्या होता है, ठीक है। जैसे आप लोग अपना मौजा जाना जाता है, मौजा एक कहा जाता है, जैसे पोस्ट कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ का क्या पोस्ट है, तो राजापुर पोस्ट है। क्या है? राजापुर परसौरा पोस्ट है, समझिए मेरी बात को, राजापुर परसौरा पोस्ट है। तो जैसे मान लीजिए कि वो राजापुर परसौरा यूँ है, इतना बड़ा है, मान लीजिए ये पूरा बड़ा पोस्ट है, तो छोटा छोटा गांव जैसे नहीं होता है, ऐसे छोटा छोटा गांव हो, तो इसी को कहा गया। जैसे मान लीजिए ये क्या है, राजापुर परसौरा है, तो छोटा छोटा इसमें गांव होता है, क्या होता है, गांव होता है। लेकिन यहाँ पर जब हम देश की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, देश की बात, एक मिनट में दिखा रहा हूँ, देखिए, एक सेकेंड रुक जाइए बस। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, बहुत अच्छा नहीं बनाया, लेकिन थोड़ी देर आप लोग समझ लीजिए। देखिए, ये हम लोगों का भारत है, क्या है, भारत है, लेकिन ये भारत बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इसी को छोटे छोटे, इतना बड़े देश का शासन चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए इसको छोटे छोटे
पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। जैसे यहाँ से यहाँ बांट दिया गया है छोटे पार्ट में, फिर इसको यहाँ से यहाँ बांट दिया गया है, फिर उसके बाद में यहाँ से यहाँ इसको बांट दिया गया है, फिर उसके बाद में यहाँ ऐसे ऐसे फिर ऐसे करके बांट दिया गया, ठीक है। ये ऐसे बांट दिया गया छोटे छोटे पार्ट में, जैसे यहाँ से इसको ऐसे करके बांट दिया गया, ठीक है। ऐसे ऐसे करके बांट दिया गया है। तो इन्हीं राज्यों को मिलाकर क्या बनता है, इन्हीं मतलब इन्हीं छोटे छोटे जो ये बन रहे हैं इसी को राज्य कहा जाता है। ये अपना उत्तर प्रदेश यहाँ पर है, ठीक है। ये हुआ ये लद्दाख हो गया, ये जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड हो गया, ये पंजाब हो गया, इसी पर यहाँ हरियाणा है, ये राजस्थान हो गया। ऐसे धीरे धीरे बनते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो छोटे छोटे पार्ट हैं, जैसे यहाँ पर आप जब पढ़ेंगे तो यूँ करके ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे इधर निकल जाते हैं कई, इधर अरुणाचल प्रदेश, इधर नागालैंड, ये सब मणिपुर, मिजोरम, ये सब निकल जाते हैं। तो कुल मिलाकर कितने हैं, 28 ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्टों को 28 में बांटा गया है। और हमारे पास ज़मीन है भारत के पास, जैसे यहाँ पर तो समुद्र है सब जगह, समुद्र नहीं पानी है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, लिख दे रहा हूँ। यहाँ देखिए एक पानी का सब पानी भरा हुआ है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, इसको कहा जाता है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी है हमारी इधर, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। ये देखिए ये क्या है, ये उत्तर है, क्या है, ये उत्तर है, और ये क्या है, दक्षिण है, ठीक है। ये पश्चिम है, और ये क्या है, पूरब है, ठीक है। ये पूरब है, ठीक, पूरब है ये उधर की ओर पूरब। तो इधर देखिए बंगाल के इधर क्या है, पूरब की दिशा में बंगाल की खाड़ी है, क्या है, बंगाल की खाड़ी, ओके, बंगाल की खाड़ी है। इसको रफ कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाए। एक मिनट, अब अच्छे से तो बन नहीं पाएगा भाई इतनी जल्दी में। देखिए बन गया, ठीक। हाँ तो क्या कहता है ना, मैं इधर पूर्व में हो गया। देखिए हम लोग, हाँ इतना समझ में। तो इधर ये क्या है, पानी भरा हुआ है सिर्फ, यहाँ इधर क्या है, पानी है, इधर भी पानी है, ठीक है, इधर भी पानी है। लेकिन हम लोगों की अगर कोई पूछता है कि भारत के पश्चिम में क्या है, तो भारत के पश्चिम में अरब सागर है। क्या है, कौन सा सागर, लिख लीजिए आप लोग। ये जो पानी है, इस पानी को हम क्या कहते हैं, अरब सागर कहते हैं, ठीक है, अरब सागर कहते हैं, ओके। और भारत के पूरब में क्या है, तो बंगाल की खाड़ी है, पानी से, ठीक है, भरा हुआ है। और यहाँ पर हम लोगों का छोटा छोटा मतलब और है, जमीन है, हम ही लोगों का है। इसको हम अंडमान निकोबार द्वीप कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। ये क्या है, वही संघ शासित क्षेत्र जो आप लोगों को बताया था कि संघ शासित क्षेत्र होता है, तो इसको कहते हैं अंडमान निकोबार। क्या कहते हैं, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार कह दो, निकोबार, इसको अंडमान निकोबार कहा जाता है, ओके। यहाँ हम लोगों का लक्षद्वीप है, उसके बाद यहाँ पर दमन द्वीप, दादर, ये सब बहुत चीज़ें हैं। तो हम लोग बस इतना समझिए कि हमारा जो देश है, पहले ही अगर बना पाओ तो बना लो, वैसे बना लो, अपनी कॉपी है, किसी को दिखाना तो है नहीं, वैसे बना लो जैसे बना पाओ, ठीक है। हाँ तो पूरब हो गया, बंगाल की खाड़ी, इधर आप लोग ऐसे बना दीजिएगा कि पानी भरा हुआ है, इसको बंगाल की खाड़ी। और इधर हम लोगों के पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, ठीक है। हम लोगों का उत्तर प्रदेश यही है, ये सॉरी, हम लोगों का उत्तर प्रदेश ये है। और यहीं पर एक देश और है जिसका नाम है नेपाल, सबसे पड़ोसी देश हम लोगों का, ये नेपाल है इधर, ठीक है। और जो पाकिस्तान कैंसर है ना, ये देखो यहाँ से शुरू होता है पाकिस्तान, ये सॉरी, ये ऐसे करके ऐसे, ये पाकिस्तान है, ये कैंसर, पाकिस्तान समझ जाइएगा, ठीक, ये पाकिस्तान है, ठीक। यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, ये सब है, उतना मत समझिए, बस इतना समझ लीजिएगा। तो कहने का मतलब आप लोगों को समझना है कि हमारा जो देश है भारत, ठीक, भारत है। तो भारत में क्या है, 28 राज्य हैं, कितने राज्य, 28 राज्य हैं, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये मैं पूछूंगा, केंद्र शासित प्रदेश हैं, ओके, केंद्र शासित प्रदेश आप लोग याद कर लीजिएगा, ओके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।